जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम 2022 आपका 24 जुलाई को होने वाला है। आप सभी को मालूम होगा आपके पास मिला जुलाकर 30 दिनों का समय बचा हुआ है और इन 30 दिनों में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कितने घंटे पढ़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो वीडियो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग देखिए, पहले आपका एग्जाम का डेट आपका 19 जून रखा गया था, तो बढ़ाकर 24 जुलाई कर दिया गया है। ठीक है, लेखपाल एग्जाम मेंस एग्जाम का डेट, तो आपको 1 महीना 5 दिन का और समय मिल गया है। लेकिन यही जो है कि 1 महीना 5 दिन जो है आपका, इसमें कई सारी चीजें चेंज होंगी। जैसे आपका बजट से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें ऐड हो सकता है एग्जाम में, और कुछ योजनाएं परियोजनाएं नए नए कार्यक्रम जो है आपका उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार के कुछ ऐड हो सकते हैं इसमें, और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐड हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपके लिए बदलने वाली है दोस्तों। आपने जो पुराने तरीके से तैयारी कर रखी थी ठीक है, कई सारी किताबें बुक्स वगैरह भी आपने पढ़ ली है, वो सब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज है आपको अपडेट रहना यहाँ पर जरूरी है। ये चीज हमको यहाँ पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ ग्राम समाज एवं विकास के बारे में। तो देखिए, ग्राम समाज एवं विकास, इसी के अंतर्गत योजना परियोजना भी का भी क्वेश्चंस कई सारा रहेगा इंपॉर्टेंट जो है। तो मैं इसका भी आपका सीरीज शुरू किया हूं, मैं सेट वाइज करवाता जा रहा हूं ग्राम समाज एवं विकास का भी। ठीक है, ये सारी चीजें हम करवा रहे हैं। देखिए, ग्राम समाज एवं विकास के लिए बुक्स की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग मेरे पास घटना चक्र की आपका स्पेशली फॉर लेखपाल एग्जाम के लिए ग्राम समाज एवं विकास की प्रकाशित की गई थी। ये बुक आप सभी के पास होगी, आपने पढ़ भी रखी होगी। इसी बुक को आप लोग 2-3 बार पढ़ लीजिए, बढ़िया से अंडरलाइन करते जाइए। नोट्स वगैरह हो सके तो वो भी बना रखा होगा आपने, कुछ लोगों ने, तो नोट्स वगैरह भी बना लीजिए, अच्छा रहेगा आपका। ये इतना पढ़ लीजिए, आपका ग्राम समाज एवं विकास पूरा सिलेबस के हिसाब से आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग से पढ़ाई करनी है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस चीज को आप लोग पहले ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ग्राम समाज एवं विकास आपका यहाँ पर हो गया। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की, जीके की। तो देखिए, सामान्य ज्ञान में ही आपका जो है आपका ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चंस हो गए। आपका यूपी स्पेशल भी इसी के अंदर रहेगा, आपका करंट अफेयर्स भी रहेगा इसमें, और कंप्यूटर वगैरह भी के भी 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपका। तो आपका सामान्य ज्ञान के लिए आप ये देख सकते हैं, मेरे पास लूसेंट की बुक है आपका, लूसेंट सामान्य ज्ञान की। ये आप सभी के पास होगी, आपने पढ़ भी रखी होगी। इसी को आप लोग 1-2 बार अच्छे से और पढ़ लीजिए, आपका सामान्य ज्ञान यहाँ से कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, और रहा यूपी स्पेशल की बात, तो यूपी स्पेशल के लिए आप लोग परीक्षावाड़ी की ये बुक मेरे पास पुरानी है एडिशन, नई एडिशन बिल्कुल लीजिएगा परीक्षावाड़ी की। उसमें अपडेट चीजें आपको मिल जाएगी, योजना परियोजना बजट वगैरह की चीजें भी उसमें आपको मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश का जो है। ठीक है, तो नई चीज नई बिल्कुल लीजिएगा। या फिर एक घटना चक्र की भी आती है परीक्षावाड़ी, ये घटना चक्र की भी आती है यूपी स्पेशल की, वो पतली रहती है, वो भी, ये भी ज्यादा मोटी नहीं है, आराम से आप लोग कवर कर लेंगे। काफी दिन आपके पास बचा हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास एक और चीज बता दूं, लूसेंट, ये तो आपके पास लूसेंट जीके है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान पढ़ लिया, ये अगर आपके पास हो तो और अच्छा रहेगा, आपका जीके का तैयारी और अच्छे से हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है इसमें, आपका पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपका आंसर के साथ देख सकते हैं, सॉल्व करके आपका। ठीक है, तो ये आपके पास वस्तुनिष्ठ लूसेंट सामान्य ज्ञान का हो तो ये भी और अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन ये लूसेंट भी आपके लिए काफी है इतना। ठीक है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चंस, फैक्ट रहेंगे क्वेश्चंस आपके। अब हम आते हैं, ये देखिए बात होगी यूपी स्पेशल की, तो इसके लिए देखिए ग्राम समाज विकास से क्या बताया हमने, घटना चक्र। ठीक है, यहाँ ये सभी के पास होगा आपके पास। सामान्य ज्ञान के लिए आपका लूसेंट हो गया, लूसेंट जीके हो गया आपका। यूपी स्पेशल के लिए आपका परीक्षावाड़ी हो गया, या फिर आपका घटना चक्र हो गया यहाँ पर। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए। करंट अफेयर्स की यहाँ बात आ जाती है। देखिए, करंट अफेयर्स को लेकर कई सारा यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि करंट अफेयर्स में कितना महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा जाए। तो आई थिंक कि आप 8 से 10 महीने का तो करंट अफेयर्स पढ़े ही पढ़े, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 8 से 10 महीने का। लेकिन ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाता है कि 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, एग्जाम से 1 साल पहले का। तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए आपका घटना सार की भी बुक आती है। ठीक है, घटना सार की आती है, घटना चक्र की भी आती है, आपका वार्षिक आती है करंट अफेयर्स। और एक और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड, अगर आपका लेखपाल एग्जाम से आपका 10 से 15 दिन पहले आपका कोई बुक आपका अगर प्रकाशित हो जाती है घटना चक्र की, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए, स्पेशली फॉर लेखपाल मेंस एग्जाम 2022 के लिए, तो वो वाली ले लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। वहां से आपका
लगभग सारा आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। जैसा कि पेट का जो पेपर हुआ था उससे पहले घटना चक्र ने प्रकाशित की थी, यूपीट्रिपलएससी पेट करंट अफेयर्स 1 साल का पूरा प्रकाशित किया था, ठीक है। तो उसी तरह से हो सकता है अगर मिल जाए आपको, प्रकाशित हो जाए एग्जाम से कुछ पहले, 10 से 15-20 दिन पहले, तो वो आप लोग ले लीजिएगा, रामवाड़ रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा प्रकाशित तो घटना सार ले लीजिए या फिर घटना चक्र। 1 साल का वार्षिकी ले लीजिए तो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा। ज्यादा मोटा नहीं रहता भाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टेड चीजें उसमें रहती हैं, जितने काम की चीजें हैं वो रहती हैं, ये पढ़ लीजिए, इतना आपका करंट अफेयर्स क्लियर। कंप्यूटर की बात है तो कंप्यूटर के लिए कोई पतली सी बुक ले लीजिए कोई भी, या फिर कोई अच्छा सा एक आध वीडियो जो है कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीजें जिसमें है वो आप लोग देख लीजिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक है। टेस्ट वगैरह कुछ लगा लीजिए, इसका 2 से 3 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर के, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। अब आते हैं हम लोग सामान्य हिंदी पे, ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है आपका, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी, पूरा हिंदी व्याकरण इसमें दे रखा है, और जितने भी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम के क्वेश्चन है ये सारे भी चैप्टर के बाद दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें काफी ज्यादा दिया हुआ है, अच्छे से आपका हिंदी तैयार हो जाएगा, पूरा हिंदी व्याकरण इसमें दे रखा है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सबके लिए अच्छा है। ये आप ले लीजिए आदित्य पब्लिकेशन की, सभी एग्जाम में आपका काम आएगा, ये आपके पास होगा ही, काफी अच्छा रहेगा, इससे पूरा हिंदी आपका कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा बाहर आपको जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे पढ़ने का यहाँ जरूरत नहीं, ज्यादा डीपली चीजें नहीं आएंगी, फैक्ट चीजें आएंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ मैथ्स के बारे में। मैथ्स की भी आप लोग दोस्तों घटना चक्र की बुक आती है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये जो है घटना चक्र की आप लोग ग्राम समाज विकास की बुक देख रहे हैं, इसी तरह से 5 भागों में ये प्रकाशित की गई थी, ठीक है। घटना चक्र की देखिए आपका हल प्रश्न पत्र भी इसका है, और इसके अलावा ग्राम समाज में विकास तो ले रखा होगा आपने, सामान्य गणित, ये देखिए सामान्य गणित जो घटना चक्र की आपका, इसी को आप लोग ले लीजिएगा, घटना चक्र की सामान्य गणित। तो आपका पूरा मैथ्स जो है सिलेबस के हिसाब से इसमें दिया हुआ है, पूरा आपका मैथ इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा यहाँ नहीं पढ़ना है आपको, कई सारी बुकें नहीं पढ़नी है, सेलेक्टेड बुक पढ़नी है, खास करके उसी एग्जाम को लेकर जो बुक प्रकाशित की गई है वो आप प्रकाशन का पढ़ लीजिए, जैसे घटना चक्र की सामान्य गणित हो गया, सामान्य हिंदी भी इसकी आ रही है, वो भी आप लोग ले सकते हैं, ज्यादा मोटी नहीं है, पतली है, ठीक है। और सामान्य ज्ञान जीके भी इसका आता है, ये भी आप लोग ले सकते हैं, ज्यादा मोटी नहीं है, लेने को ले सकते हैं, हालांकि जीके आपका लूसेंट से यहाँ पर हो जाएगा कवर। तो आप लोग गणित के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए, कई सारे क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं सॉल्व करके, घटना चक्र का ले लीजिएगा आपका, ठीक है। तो अच्छा रहेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट बुक की। तो वैसे तो हम आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, देखिए मेरे पास ये है आपका ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की आपका प्रैक्टिस सेट की बुक है, ये मेरे पास ग्राम समाज में विकास, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी तीनों की प्रैक्टिस सेट, और गणित का भी इसका 4 भागों में इसका जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, जैसे कि आपका 4 भाग है इसका, तो चारों भाग में आपका 50-50 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ था, और हर सेट में आपका 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। मतलब आपका ग्राम समाज में विकास का 1250 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया आपका, और आपका सामान्य ज्ञान का भी 1250 प्रश्न, और हिंदी का भी, सामान्य हिंदी का भी 1250 प्रश्न, और मैथ का भी क्वेश्चन हो गया आपका। तो आपका मैं वैसे ये सीरीज मैंने आपका पूरा ग्राम समाज में विकास का भी लगभग मेरा खत्म होने वाला है, मैंने 1250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की तीनों की सीरीज हम आपका इसी बुक से करवा रहे हैं, लगातार सेट वाइज करवा रहे हैं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, आप लोग प्लेलिस्ट इसकी जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग जो है देखिए ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हो गया, इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग ले लीजिए, अच्छा है इसका, ठीक है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मार्केट में भी, ज्यादा मोटी भी नहीं है, पतली है। और आपका एक घटना चक्र का 2 सीरीज, ठीक है, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, ज्यादा मोटा नहीं, पूरा आपका जो है उसी में एक में घटना चक्र का एक आपका बुक है, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट है, पूरा उसमें चारों सब्जेक्ट आपका कवर करके दिया हुआ आंसर के साथ वहां पर, ठीक है। तो सीरीज ले लीजिए, ये भी अच्छा है, घटना चक्र का बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो प्रैक्टिस करना लेकिन जरूरी है भाई, कि आपको तैयारी का अंदाजा होगा कि आप कितना क्वेश्चन आप हल कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है यहाँ पर, और क्या कमियां हैं वहां पर, क्या सुधार करना है, ये सब चीजें यहाँ पर सही होंगी आपकी। अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर बुक के बारे में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक जो होता है आप उसको भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस पोर्शन से कहां से किस तरह के प्रश्न पूछे गए, किस पोर्शन से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, ये सब चीजों का आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात आते हैं टाइम टेबल की, तो यहाँ पर आपको रोजाना अभी कम से कम नहीं भी तो 7 से 8 घंटे का समय डेली दीजिए, आपके पास मिला जुला कर 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, अच्छा खासा टाइम है, 1 महीना बहुत समय होता
होता है। अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम आप लोग निकाल लेंगे। लेकिन लगातार एकदम पढ़ते जाइए, डेली पढ़ना है आपको 7 से 8 घंटा, जब समय मिले तब पढ़िए आप लोग, बिल्कुल एकदम ध्यानपूर्वक पढ़िए, कहीं और ध्यान नहीं लगना चाहिए। पढ़ाई के समय बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान रहना चाहिए। घूमिए फिरिए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर थोड़ा सा गैप दे दीजिए। लगातार ऐसे नहीं पढ़ना है, जब टाइम मिले तब आप पढ़िए, सुबह शाम रात, जिस टाइम आपको टाइम मिले आप लोग उस तरह से आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। और हमने आपका प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपका यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए, और केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की योजना परियोजना से भी प्रश्न करवाते जा रहे हैं लगातार। तो अभी और क्वेश्चंस हम करवाएंगे, अभी आपका टाइम अभी बचा हुआ है, अभी और क्वेश्चंस मैं लेकर आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए चैनल पे। तो दोस्तों आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफी हद तक समझ में आई। वो वीडियो से रिलेटेड आपने किसी तरह की दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। आपको ज्यादा बुक नहीं पढ़नी है, बस सिलेक्टेड चीजें हमने आपको बता दी है, उतनी आप पढ़ लीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से आप लोग एग्जाम निकाल लेंगे। एक रणनीति बनाकर पढ़ाई करिए, अभी भी बहुत समय बचा है। ठीक है, अपडेट रहिए, बिल्कुल करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिए। डेली आप अगर न्यूज़पेपर वगैरह भी देख सकते हैं, अपडेट रख सकते हैं यहाँ पर। और योजना परियोजना जो नई नई कुछ लॉन्च की जा रही हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।